हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के बेगूसराय में अपराधियों का दुस्साहस इस कदर बढ़ गया है कि अब वे NH-31 जैसी व्यस्त सड़क पर भी शरेआम गोलियां बरसाने और लोगों को खदेड़ कर पीटने से बाज नहीं आ रहे। आपको बता दें, RCM कॉलेज मंझौल के स्नातक सेमेस्टर 5 के छात्र धनंजय कुमार को जिस तरह 7-8 अपराधियों ने घेर कर मौत के घाट उतारने की कोशिश की है, उसने पुलिस के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरे मामले की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी मुस्कान। बेगूसराय के NH-31 पर हुआ यह फिल्मी चेस की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है? बिल्कुल, ये पूरी वारदात किसी एक्शन फिल्म के खौफनाक मंजर जैसी थी। आपको बता दें सृष्टि, सोचिए लाखों गांव के रहने वाले सिकंदर महतो का बेटा धनंजय कुमार, जो ग्रेजुएशन का छात्र है, अपने भाई और 2 दोस्तों के साथ बिहार ग्रामीण बैंक से अपना काम निपटाकर जा रहा था। मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। जैसे ये लोग DPS स्कूल के पास समीप पहुंचते हैं, वहां पहले से घाट लगा है। कुछ लड़के पहले से बैठे थे और उसके रुकने का इशारा किया, रोकने का उसको। अपराधियों के हाथों में चमचमाती हथियार देखकर धनंजय और उसके साथी रुके नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी बाइक की रफ्तार और बढ़ा दी। इसके बाद 5-6 बाइक पर सवार 6 से 7 से 8 अपराधी ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। आप इमेजिन करिए, आप अपने घर जा रही हैं और आपको कोई इशारा करे, उसके हाथ में हथियार है, आप कितना डर जाइएगा। और 7 से 8 लोग सोचिए, और हाईवे पे सरेआम गाड़ियों को दौड़ाते हुए बदमाशों ने दहशत फैलाने और उन्हें रोकने के लिए 5 राउंड अंधाधुंध फायरिंग की। जान बचाने के लिए धनंजय और उसके साथियों ने हाईवे छोड़ दिया और महमदमपुर एक जगह है, उसके सुकनटोला की ग्रामीण सड़क की ओर भागने लगे, जहां अपराधियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। जी, तो मुस्कान, ऐसे में जब धनंजय को चारों तरफ से घेर लिया गया तो अपराधियों ने फिर किस कदर वारदात को अंजाम दिया? आपको हम बताएं, इतना घटिया मतलब हम कभी इमेजिन नहीं किए थे कि बिहार में मतलब सम्राट चौधरी की सरकार के आने के बाद इतना दुस्साहस कोई दिखा सकता है। देखिए, ग्रामीण सड़क पर घिर जाने के बाद धनंजय ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत फोन कर अपने भाइयों को जानलेवा हमला की जानकारी दी, लेकिन तब तक मदद पहुंचती तब तक अपराधियों उस पर टूट पड़े। अपराधियों ने धनंजय को दबोच लिया बिना किसी रहम के। सड़क से ईंट पट्टा, जो ईंट होता है ना, ईंट पूरा पट्टा वो वाला होता है जो जिसको बनाने के लिए यूज कर, सीमेंट वगैरह, ये सब का एक गोला बना हुआ था और पत्थर बना हुआ था, वो लेके उसके चेहरे पे 10-20 बार मारा गया। ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। अपराधियों का मकसद उसे जान से मार डालना था। इस बड़बड़ पिटाई के कारण धनंजय का पूरा चेहरा, सिर खून से सन गया, वो वहीं गिर गया और इस कदर मची अफरा तफरी के बीच अपराधियों की अपनी बाइक भी वहीं क्षतिग्रस्त हो गई। तो मुस्कान, ऐसे में अपराधियों को गाड़ियां छोड़कर क्यों भागना पड़ा और ग्रामीणों ने किससे दबोचा? देखिए, इस पूरी वारदात में स्थानीय ग्रामीण और पीड़ित के परिजन ने कहीं ना कहीं साहस का परिचय दिया है। जैसे ही धनंजय के फोन के बाद उसके भाई और भारी संख्या में ग्रामीण लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंचने लगे, अपराधियों के होश उड़ गए। खुद को ग्रामीण की भारी भीड़ से घिरता देख अपराधी अपनी मोटरसाइकिल मौके पर ही छोड़कर पैदल भागने लगे। भागने के दौरान ग्रामीणों ने पीछा करके एक बदमाश को मौके पर ही दबोच लिया, जिसकी पहचान आदित्य कुमार के रूप में हुई है। ग्रामीण ने न सिर्फ आरोपी को पकड़ा, बल्कि वारदात में इस्तेमाल की गई बदमाशों की मोटरसाइकिल को भी कब्जे में ले लिया, जिसके बाद पुलिस को वो दे दिया गया है। तो ऐसे में अभी इस तरह का खूनी खेल ने पिछले 10 दिन पुराना क्या विवाद था जिसने इसे खूनी खेल को बदल दिया इस तरीके से, और पुलिस इस पर क्या आरोप लगा रही है? देखिए, अस्पताल इलाज करा रही है और घायल धनंजय ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल खड़ा किया। देखिए, ये हमला अचानक नहीं हुआ था, बल्कि इसकी पटकथा 10 दिन पहले ही लिखी गई थी। आपको बता दें, धनंजय के मुताबिक विशनपुर के रहने वाले मृत्युंजय सोनू और उसके दोस्त के साथ करीब 10 दिन पहले फोन पर किसी बात पे तीखी गाली गलौज हुई थी, विवाद हुआ था। इन लोगों ने धनंजय को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। धनंजय ने साफ तौर पे बताया कि धमकी के बाद नगर थाना में सुरक्षा कार्रवाई की लिखित आवेदन भी दिया गया था, लेकिन पुलिस ने समय रहते उस आवेदन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अगर पुलिस ने तभी इस बदमाशों के पर कहीं ना कहीं नकल कसी होती तो आज NH-31 पर सरेआम 5 राउंड फायरिंग और इस खूनी खेल की नौबत ही नहीं आती। तो ऐसे में अब पुलिस ने घटनास्थल से क्या क्या बरामद किया और जांच किस दिशा में चल रही है? देखिए, सबके जहन में यही सवाल है। देखिए, घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना पुलिस दल बल के साथ कहीं ना कहीं महमदमपुर सुकनटोला पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद बदमाशों को जो छोड़ी हुई इनकी मोटरसाइकिल थी उसको कहीं ना कहीं लिया, जिंदा कारतूस लिया गया, जो फायरिंग में खोखा बरामद किया गया, और ये
कहीं ना कहीं साबित करता है जो ये दृश्य है कि अपराधी ने वहां बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं आप समझो कि बहुत असलों का इस्तेमाल किया है, जिसको हथियार कहते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर वन डीएसपी आनंद कुमार पांडे खुद नगर थाना पहुंचे। उन्होंने पकड़े गए आरोपी आदित्य कुमार से बंद कमरे में कड़ी पूछताछ की, जिससे वो गैंग के अन्य सदस्यों के ठिकाने के बारे में भी अहम सुराग हाथ लगे हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस अब इस पे एक्शन लेगी। तो मुस्कान, इस पर पुलिस का आधिकारिक क्या बयान है इस पूरे मामले पर और क्या कर रही है? देखिए, आपको बता दें, वो जो डीएसपी आनंद कुमार पांडे, उन्होंने मीडिया से बात की है और पूरा मामला दो गुट के बीच आपसी वर्चस्व और पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ है। और आपको बता दें, पुलिस ने पीड़ित छात्र धनंजय कुमार का बयान दर्ज कर लिया है और उसी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज आगे कार्रवाई की जा रही है। हाईवे से लेकर ग्रामीण सड़क लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि फायरिंग करने वाले मुख्य शूटर की पहचान की जा सके। हिरासत में लिए गए आदित्य से मिले इनपुट के आधार पर मृत्युंजय, सोनू और उनके अन्य साथी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीम बेगूसराय के आसपास इलाके में लगातार छापेमारी कर रही है। तो ऐसे में अब सुना आपने, अब बेगूसराय में NH-31 पर दिन दहाड़े हुआ यह खूनी तांडव यह बताने के लिए काफी है कि अपराधियों के भीतर कानून का रत्ती भर भी खौफ नहीं बचा है। एक छात्र को 1 किलोमीटर तक खदेड़ कर गोलियां बरसाना उस पर और फिर ईंट पत्थरों से उसके चेहरे को कुचल देना बिहार की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा बदनुमा दाग बन चुका है। अब सबसे शर्मनाक बात यह है कि पीड़ित ने पहले ही अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस को गुमराह अपनी बात भी बताई थी और उनसे गुहार भी लगाई थी, लेकिन पुलिस की सुस्ती का खामियाजा आज एक छात्र अस्पताल के बेड पर लहूलुहान होकर भुगत रहा है। अब आपकी क्या राय है और बिहार के सुशासन और व्यवस्था को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।